नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। देखिए, नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि कितना संघर्ष वीर सावरकर जी ने किया था काले पानी में, और किस प्रकार से देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। ये नई पीढ़ी को जानकारी नहीं। ये फिल्म आने से मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए और उसके पहले उन्होंने किस प्रकार से इस देश को अखंड भारत रखने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो अपने ऊपर झेला, कोल्हू के बैल बनाया गया उनको काले पानी में, जिस प्रकार से उनकी जो हालत की गई थी, उस चीज़ों से रूबरू होना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले देश, पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति की बात करती है, फिर अपने बारे में सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने हरदम राष्ट्र को आगे रखा और वीर सावरकर को जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कम से कम हमारे देश के नवयुवक लोग, जो नई पीढ़ी है, वो देखे और जाने। पुरानी पीढ़ियों को सब पता है, वो जाने कि कितना संघर्ष किया। और उसमें कहा गया कि काला पानी कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं हुआ। जो ये कहते हैं ना कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, तो संघर्ष में वो चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह जी भी थे, और सुभाष चंद्र बोस भी थे, वीर सावरकर जी थे। तो इन सबको जो इतिहास बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो आज पूरे देश की जनता को ये देखकर मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदुत्व के लिए और इंसानियत के लिए, और हिंदुत्व का माने उन्होंने बताया, हिंदुत्व का मतलब क्या है। जो इस देश में सारे हिंदू हैं, सब लोग, अखंड भारत के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वो देखना बहुत ही ज़रूरी था। और उनकी संघर्ष को देखकर आंखों में पानी आता है लोगों को, तो जो क्या दर्द झेला है उन्होंने। आज हम स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, जो जी में आ रहा है वो कह रहे हैं, सावरकर जी के बारे में भी कुछ भी कह रहे हैं, किसी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। आज ये देश आज़ाद हुआ है, इन लोगों की वजह से आज़ाद हुआ। और हम आज ये फिल्म देखकर हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो लोग हैं, कम से कम उनको भी समझ में आया होगा, जो नवयुवक हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पौध है, उनके ये समझ में आए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपना हिस्सा लिया। तो जिस तरह से देखिए, राष्ट्र पुरुषों के बारे में मेरे जैसा एक अदना आदमी ज़्यादा कहना ठीक नहीं, लेकिन उस ज़माने में सरकार जो बनी, अलग बनी, कांग्रेस की बनी, और उन्होंने इतिहास को पूरा दबाने का काम किया। अब वो धीरे 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 मोदी जी की सरकार आने के बाद इतिहास की जो सारी बातें हैं, जिस प्रकार से दीप दिए, जिस प्रकार से भारत माता के अंग को काटे, सारी चीज़ें अब इस देश के संज्ञान में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करते हैं। एक सवाल है, बार बार वीर सावरकर का अपमान किया जाता था, कांग्रेस के राहुल गांधी जी का भी कहीं न कहीं बहुत नाम आया करता था बीच में। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक बहुत अनोखा तरीके से एक कटबद्धता हो जाती थी, गुस्सा हो जाता था कि वीर सावरकर का अपमान करना ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा गुनाह। वीर सावरकर जी का अपमान जो करेगा, सूरज के ऊपर जो थूकेगा, वो थूक उसके मुंह पर गिरेगा। वो चाहे मैं हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी हो, तो उनका अपमान कभी हो नहीं सकता। स्वतंत्र भारत देने का काम इन लोगों ने किया। आज स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन सूर्य पे जो थूकेगा वो थूक उसमें ही गिरेगा। सुनील कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित कर यहाँ पे आज वीर सावरकर का अनुपम थिएटर में आपने पिक्चर दिखाया है, वाकई में देश के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक संदेश देना चाहे होंगे, नहीं? अभी आप ही बताइए क्या करना चाहेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का खुद ही एक अंग हूँ। मेरी जो एनजीओ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के से प्रेरित है, देश के प्रधानमंत्री से प्रेरित है। देखिए, क्या होता है कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, दो चीज़ों से हम वंचित रह गए। हमारी जो नई पीढ़ी है वो वंचित हो जा रही है। एक तो है अपना इतिहास और एक अपना धर्म।
अब इतिहास को दिखाने के लिए सबको बताने जाते तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने एक अनोखा तरीका चुना और मैंने सोचा क्यों ना पिक्चर ही दिखा दी जाए। अब ये 200 से 400, 400 से 1000, 1000 से, जैसे श्री राजन सिंह जी ने बोला कि आसमान पे थूकने से अपने आप पे थूकने के बराबर होता है, तो मेरा सिर्फ एक प्रयत्न था कि हम अपने इतिहास को देखें और आगे सोचें और समझें। और मेरा एक और अपील है कि जिस तरह हम इतिहास के पन्नों को फिर से पलट रहे हैं, उसी तरह हमें धर्म के भी साथ जुड़ना चाहिए। कल हम लोग 250 लोग थे, एक छोटा सा प्रयत्न था हमारी तरफ से ताकि बीजेपी परिवार के लोग एक साथ बैठकर इस पिक्चर को देख सकें, वीर सावरकर के बारे में जान सकें, और जो नई पीढ़ी है जो इस महान नेता को नहीं जानती थी, जिसे इतिहास के पन्नों में दबा कर रखा गया था, उसे आज लाइव देखा। क्योंकि आजकल पिक्चरों के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं, इसीलिए इस माध्यम को हम लोगों ने चुना। लेना सगळे माझा दूध आहे ना और किसी इसी के साथ अपने खबरों को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित होती है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।